हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिम्पी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल विद रिम में। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था वो जानने से पहले आइए आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहले से है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करके जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं गाइज आगे वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड और ये जानते हैं कि वो क्वेश्चन था क्या। वो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है आई वांट टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग भक्ति, मतलब जो भक्ति भावना वाला, उसके लिए उनको क्वेश्चन पूछना है। हाउ यू स्विच फ्रॉम नॉन वेज टू वेज एंड हाउ योर फैमिली हैव रिएक्टेड, प्लीज डू लेट मी नो। तो मैं आप लोग को बता दूं गाइज कि जब मैंने नॉन वेज छोड़ दिया था, ठीक है, तो ये ना मैं अभी शुरू से लेकर के अंत तक आप लोगों को बताती हूँ। तो जब मैं नॉनवेज खाया करती थी तो एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा चिकन खाने का क्रेविंग हुआ। तो मेरे पापा बोले कि जाओ तुम लेकर के आ जाओ। तो मैं ना हमेशा जाया करती थी लाने के लिए, फिश हो गया, चिकन हो गया। मैं आज तक मटन लाने कभी नहीं गई, लेकिन मैं फिश और चिकन लाने जाया करती थी। तो वैसे ही एक दिन गई और उनको बोली कि भैया आप 1 केजी चिकन पैक कर दो। तो जब उन्होंने चिकन पैक करा तो मैंने उनको बोला कि फ्रेश वाला देना, ठीक है। लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि वो फ्रेश भी नहीं था, और जो बड़ा साइज का चिकन होता है जिसका मतलब टेस्ट भी बहुत गंदा होता है, वैसा कुछ उन्होंने दिया मुझे, ठीक है। देने के बाद मैं जैसे ही फर्स्ट बाइट ली चिकन का, फर्स्ट बाइट लेने के बाद खा करके जब मैं उठी खाना लंच करके, तो उसके बाद हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा कि मैं उस दिन अपने घर में बोली आज के बाद मैं नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो आज के बाद मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी, ये सुन के घर में भी सबको मतलब शौक लग गया। शौक इसलिए लगा क्योंकि मैं ना बिना नॉनवेज के रह नहीं सकती थी, ठीक है। मतलब एक दिन भी मेरे यहाँ संडे टू मंडे में, मतलब संडे टू सैटरडे, या फिर आप 1 वीक बोल लो, 1 वीक में सिर्फ थर्सडे को मेरे यहाँ नहीं बना करता था नॉनवेज। तो मेरा ऐसा था कि मतलब थर्सडे को मैं कैसे खाना खाती थी ये मुझे भी नहीं पता है। मैं बोलती थी यार आज थर्सडे है, आज कुछ नॉनवेज नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा था कि मैं बिना खाए रह तो पाती नहीं थी। और उस दिन सडन में ऐसा बोली कि आज के बाद से मैं नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगी, तो सबको ऐसा मेरा बात को मजाक में ले लिया। मेरे घर में बन रहा था, फिर बन रहा था नॉनवेज, और मैं नहीं खा रही थी। तो उसके बाद मेरे घर पे मतलब अजीब सा ये हो गया कि रिम्पी से कैसे छूट गया नॉनवेज। जो इंसान बिना एक दिन खाए नहीं रह सकता है नॉनवेज, वो कैसे इतने दिन से छोड़ा हुआ है। आफ्टर दैट मेरे मन में थोड़ा सा भक्ति आने लगा, भगवान की तरफ मन खींचने लगा। खींचते 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 लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि मैं अपने पापा को बोली कि मुझे कान्हा जी चाहिए, ठीक है। तो कान्हा जी चाहिए, पापा ने कहा कि नहीं मैं नहीं दिला सकता, इसलिए क्योंकि तुम फिर पूजा पाठ नहीं करोगी, पाप लगेगा, ये लगेगा, बहुत सारा बात। तो 1 दिन 2 दिन जिद करने के बाद तीसरा दिन ना मैं रोने लग गई पापा के सामने कि नहीं मुझे कान्हा जी चाहिए 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 एंड ऑल। तो फिर एक हमारे यहाँ आंटी आती है, पूजा आंटी, वो हमारी फैमिली मेंबर के जैसी हैं, ठीक है। तो वो आई और एक दिन अपना कान्हा का स्टोरी बताई। जब पापा ने उनको कहा ना कि रिम्पी को कान्हा जी चाहिए, बहुत जिद कर रही है, लेकिन आई नो कि ये पूजा नहीं करेगी, फिर पाप लगेगा, ऐसा ऐसा। तो फिर पूजा आंटी अपना कान्हा का स्टोरी सुनाने लगी कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, आप कुछ भी क्या करोगे नहीं करोगे, वो सबकी फीलिंग समझते हैं। आप यदि उनको हंसाओगे तो वो हंसेंगे, आपका रोना देख करके वो मायूस होंगे, आपको ऐसा फील होगा। उसके बाद ना वो एक 1 ट्रिगर पॉइंट था मेरे पापा के लिए, और पापा मेरे उस दिन रेडी हो गए कि हाँ अब मैं तुमको कान्हा दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बर्थडे पे, ठीक है। तो मेरा बर्थडे हुआ 27 अक्टूबर। फिर भी बीच में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आ गया कि नहीं लाना है नहीं लाना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के कारण लास्ट में कान्हा जी मेरे घर पे आए 27 अक्टूबर को, ठीक है। 27 अक्टूबर को आए और उनके आते ही मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा।
तो ये ना मेरे लाइफ का एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है उनको देख करके। पता नहीं क्यों उनके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है, उनका पूजा करना बहुत पसंद है। लेकिन एक और पॉइंट आया मेरे हेल्थ इशू पे। तो मेरे कमर में होने लगा दर्द, कमर दर्द होने लगा। तो मैं क्या की, पहले स्टार्टिंग में मेडिकल से दवा ला करके खाई, ठीक है, खाने लग गई। तो मैं ना दो पेन किलर मैंने खाया मेडिकल से, तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, उनके यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला 1 वीक तक, ठीक है। तो 1 वीक तक चलने के बाद भी मतलब कुछ ठीक नहीं हुआ वैसा। हल्का सा जब मैं पेन किलर खाती थी तो थोड़ा सा पेन कम होता था और फिर वही चीज़ हो जाता था। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। मैं गई, उन्होंने एक्सरसाइज बताया, बोला कि एक्सरसाइज तभी करना जब आपका पेन कम हो। मैं 8 to 9 डेज उनका दवा खाई, ठीक है। दवा खाने के बाद जब मैं उनको बोली कि आप फोटो के लिए लिख दो, तो दोनों डॉक्टर ने मना कर दिया। मना करने के बाद मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि नहीं, कुछ तो बड़ा इशू है कि आप टेस्ट करा लो, फोटो करा लो, जो कराना है करा लो, लेकिन उन्होंने मना किया। फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई। जाने के बाद उनसे पता लगा कि मेरा जो एक बोन है, बैक का कोई एक मसल बोन है, वो अपने जगह से हिल गया है। तो ये कैसे हुआ? तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं नॉनवेज खाना छोड़ दी थी, तो इससे ना मुझे मिल्क पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दूध पीना, एक्स्ट्रा खाना खाना, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना, दही खाना, ये सब चीज़ ना मुझे उतना पसंद नहीं है। तो ना मैं जितना भी डेयरी प्रोडक्ट होता है ज़्यादा नहीं खाती हूँ। दूध तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दूध पीना। तो घर में नॉनवेज बनता था और मैं कुछ भी खा लेती थी, लाइक मैं घी नमक चावल खा ली या फिर कुछ भी खा लेती थी। ऐसा बोलती थी नहीं मम्मी रहने दो ना, क्या ही बनाना है, छोड़ दो, मैं खा लेती हूँ। तो ये खाने के वजह से मेरे शरीर में प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा था। नहीं होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, टेस्ट वगैरह कराया, तो पता चला कि मुझे विटामिन D3 का कमी है। वो कमी इतना ज़्यादा था कि वो दवा से भी मे भी रिकवर नहीं होगा। डॉक्टर ने जब मेरा टेस्ट किया तो उन्होंने एक ही बात बोला कि या तो आप हॉस्पिटल चली जाओ या तो आप नॉनवेज खा लो। अब ये सुन करके कौन से ऐसे मम्मी पापा होंगे जो कि मान जाएंगे कि आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आपको नहीं खाना है, ठीक है, छोड़ दो, आप बीमार पड़ जाओ। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। और विटामिन D3 मेरा शरीर में 25 था, जो कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मतलब बहुत वीक होते हैं ऐसे लोग, ढंग से चल नहीं पाते हैं, ठीक से बेड से उठ नहीं पाते हैं, और आप ऐसे खड़े कैसे हो। तो ये सारी बात सुनने के बाद घर पे आए, बताए पापा लोग को, मम्मी लोग को। तो एक दिन बना मेरे यहाँ फिश, तो मैं रोती गाती नहीं खाई। मैं बोली अब मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना, मुझे नहीं खाना है। लेकिन नेक्स्ट डे जब मेरा पेन बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, सारा दवा खाने के बाद भी, उसके बाद जब डॉक्टर ने कहा था कि इसे फिश और एग खिलाओ, ठीक है, डॉक्टर का सजेशन था कि फिश और एग जब तक खाएगी नहीं, विटामिन D जो है उसका कमी प्रॉपर इसके शरीर में पूरा से जाएगा नहीं। अब इसमें कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो कैसे रहते हैं। तो जो वेजिटेरियन है वो बचपन से है, उनका शरीर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुका है, वो लोग डेयरी प्रोडक्ट खाते ही हैं, दूध वगैरह उनका डेली रूटीन है। लेकिन मुझे पर्सनली दूध पसंद नहीं है। इवन मेरे घर पे बोला जाता है कि आप पियो, लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो आज से 3 दिन पहले मेरे पापा सामने ऐसे बैठ करके ज़बरदस्ती कि तुम खाती हो या नहीं, तुमको खाना होगा, ऐसा हुआ। और मुझे खाना पड़ गया नॉनवेज, ठीक है, जो कि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कैसे खा ली। और जैसे ही मैंने फिश का फर्स्ट बाइट मुंह में लिया ना, तो अंदर से ऐसा फील आया ना कि 10 सेकंड के लिए मुझे कुछ हो गया है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत गंदा वाला वो फीलिंग था। लेकिन आफ्टर दैट
थोड़ा सा चीज़ नॉर्मल हुआ क्योंकि मैं पहले से खाई हुई थी। तो उसके बाद जब मैं एकदम थोड़ा सा खाई तो बहुत अजीब सा लगा, वो गले के नीचे उतर नहीं रहा था, मैं उसे निगल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो वो खाने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरा लाइफ क्या से क्या हो गया है। उसके बाद डेली अब खिलाना, फिर पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए ना, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तो जो ये क्वेश्चन की है कि हाँ आपका भक्ति में कैसे क्या हुआ, फैमिली कैसा रिएक्ट किया, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। हर किसी को ये मजाक लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आज बोल रही है कल खा लेगी। लेकिन शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि हाँ हेल्थ इशू के कारण मुझे सब कुछ खाना पड़ गया। और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अब पूजा पाठ कैसे करना है। मतलब नॉनवेज खा के कैसे पूजा पाठ करें, या तो पूरा ड्रेस चेंज करके पूजा करे या फिर से नॉनवेज खाना छोड़ दे। तो ये चीज़ थोड़ा सा, लाइफ थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होता है हर किसी का। जैसे लाइफ बहुत चिल आउट होता है ऐसा हम लोगों को लगता है। दूर से देखने में दुनिया बहुत अच्छी लगती है लेकिन है नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया जब मैं नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में हुई। मुझे खाना खाने में वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन मुझे वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं मिल पाते थे। जैसे कि मैंने बताया कि घर में ऑलवेज ऐसा होता था कि हर दिन नॉनवेज का बनना है, सिर्फ थर्सडे को नहीं बनना है। तो मैं ना दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहती थी कि हाँ तुम्हें मुझे मेरे लिए बनाना ही है और मुझे सर्व करना ही है, देना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं सही से प्रॉपर फूड ले नहीं पाती थी। तो आप लोग को एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि इफ़ आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन होने के बाद आप लोग वेजिटेरियन में इफ़ स्विच कर रहे हो, तो स्विच करने के लिए ना आप लोग अपना प्रॉपर फूड रखना। मे बी मैं इन फ्यूचर छोड़ दूँ नॉनवेज खाना। मुझे नहीं पता कि अब छोड़ना सही होगा या फिर नहीं, ये मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही छोड़ सकती हूँ। लेकिन अभी मेरा प्रॉपर वे से यही ध्यान रहेगा कि हाँ मैं छोड़ दूँ इन फ्यूचर। लेकिन अभी वैसा कुछ है नहीं कि हाँ मुझे पहले से छोड़ना ही है, खाना ही है, रहना ही है। तो जैसा होगा, जैसा मेरा हेल्थ इशू का प्रॉब्लम होगा उस तरह से मैं अपना काम करने वाली हूँ। तो इस तरह से रहा है मेरा नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन का जो जर्नी है वो। और किस तरह से फैमिली रिएक्ट किया ये मैंने बताया ही है कि हर कोई मजाक सोचता था, नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं है, खा लेगी आज कल परसों, ऐसा। सो गाइस, इफ़ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।